यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंसी जो कि आपका पहला पेपर है, अगर आप ग्रुप 1 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपका पहला पेपर अकाउंट ही होने वाला है, क्योंकि ग्रुप 1 का पहला पेपर अकाउंटेंसी है कि अकाउंटेंसी में आपको अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। देखो, पहला पेपर है तो इसकी अलग इंपॉर्टेंस है। इसमें आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के दो रीजन होने चाहिए। नंबर 1 कि ग्रुप में अगर अच्छा मार्क्स लेके आना हो तो प्रैक्टिकल पेपर में अच्छा मार्क्स ले आना ही चाहिए, और दूसरी रीजन पहला पेपर अगर आपका अच्छा जाता है ना तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस पे बहुत फर्क पड़ेगा, और जो आने वाले पेपर है उसको आप कितना मोटिवेटेड होके दे रहे हैं, इसके लिए पहला पेपर अच्छे से जाना बेहद जरूरी है। अकाउंटेंसी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डेफिनेटली आप 80 प्लस मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं, थोड़ी बहुत एफर्ट की जरूरत है। अब जितना आपने पढ़ा है पढ़ चुका है, ठीक है। जो आप 1-2 दिन पहले जो आप पढ़ रहे हो बिफोर एग्जामिनेशन, उसमें तो देखो बस आप रिवाइज कर रहे हो चीजों को, है ना। बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी कुछ चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बहुत बच्चों से एक गलती हो जाती है कि जो फर्स्ट के 15 मिनट है जो आपको रीडिंग करने के लिए मिलता है उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि फर्स्ट की 15 मिनट में वो क्या करना की कोशिश करेंगे कि कोई एक क्वेश्चन उन्हें अच्छा लगा, उस क्वेश्चन की कैलकुलेटर पे सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि आपको लिखने को तो मिला नहीं है ना, सिर्फ रीड करने को मिला है। तो आप कैलकुलेटर पे एक या दो ही सॉल्यूशन निकालोगे, 15 मिनट चला जाएगा। इसको बेहतर ढंग से यूटिलाइज करने के लिए क्वेश्चन की आपको स्कैनिंग करनी है। पहले जो 15 मिनट आपको रीड करने को मिला है, इसमें आपको नंबरिंग करना बेहद जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन जो 5 है आपको करने हैं, इनमें से सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यानी कि बेस्ट टू वर्स्ट सबसे बढ़िया कौन से आपको आ रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, है ना। माइंडसेट आपका बनाना जरूरी है कि फर्स्ट आवर में आप क्या करोगे, लास्ट के टाइम में क्या करोगे, कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हो। ओवरऑल थोड़ा बहुत फटाफट से स्कैन करोगे तो इससे आइडिया जरूर लग जाता है कि मेरा जो वीक क्वेश्चन है ये है जो कि मुझे छोड़ना है, ठीक है। या फिर कोई नया क्वेश्चन आया, ना पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया, ये इलिमिनेट करना है। ये आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, और कौन कौन सी क्वेश्चन किस पैटर्न में करना है, ठीक। बल्कि जो दूसरा पॉइंट है ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। देखो, अपने आप को एकदम लाइट रखो, ठीक है। बहुत बोझ मत दो, बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने ऊपर। तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ के पेपर में अपीयर होना, पेपर लिखना, पेपर में जैसा भी आए क्वेश्चन उसको बेस्ट से बेस्ट जो आपने पढ़ा है उसके दम पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। रिजल्ट क्या आएगा, पेपर कैसा गया नहीं गया, बहुत मत सोचो, ज्यादा उम्मीद ही मत रखो अपने आप से। कई बार क्या होता है ना, एक्सेस एक्सपेक्टेशन अगर आप लेके जा रहे हो और आपकी उम्मीद से थोड़ा बहुत भी पेपर आपका खराब चला जाए तो आप मेंटली ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, जबकि वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है। हो सकता है आपने सोचा हो कि 70 मार्क्स लेके आने हैं और पेपर गया आपकी कैलकुलेशन अनुसार 70 मार्क्स आपके नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता एग्जामिनेशन में आपका 70 प्लस 80 मार्क्स आ जाए। ये तो सिर्फ आपने कैलकुलेट किया है। देखो, दो ही केस में आप अपनी पेपर को लगभग फोरकास्ट कर सकते हैं, ताकि बहुत खराब गया मतलब आपने कुछ लिखा ही नहीं तो डेफिनेटली आप उस पेपर में फेल हो जाओगे, या फिर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी बहुत अच्छा गया, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं। नहीं तो जो भी बच्चे जो एवरेज पेपर दे के आते हैं ना, वो हमेशा मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना आ सकता है क्या, या इतना आना चाहिए, और मार्क्स कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन से डेविएट कर सकता है, ऊपर नीचे भी आ सकता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन सिलेक्शन हमेशा आपको बढ़िया रखना है। एक क्वेश्चन हमेशा आपको इलिमिनेट करने को आएगा, आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं। 100 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के इच 5 क्वेश्चन, है ना। लेकिन जो एक क्वेश्चन छोड़ना है ना, वो कोशिश करना वही क्वेश्चन छूटे जो सबसे लेस प्रिपेयर्ड हो आपसे। टाइमिंग के मिसमैनेजमेंट से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन करना पड़ गया जो आपने नहीं अच्छे से पढ़ा था, और वो क्वेश्चन आपसे छूट गया जो आप अच्छे से कर सकते थे। डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक 20 नंबर का लेंथी क्वेश्चन आया है, और साथ ही में लास्ट क्वेश्चन में होता है ना, 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 करने होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स इच। जो 20 मार्क के लेंदी क्वेश्चन जिसने बनाया ना, उससे मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो बच्चा मिस्टेक ही करेगा, डेफिनेटली होता क्या है कि लेंदी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होते हैं, और कई एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जिसको 2 या 3 जगह आपको इम्पैक्ट देना है। एक जगह भी आपसे मिस्टेक हो गई तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, यही वाली बात है। पर छोटे क्वेश्चन में जनरली एडजस्टमेंट एंड सॉल्यूशन छोटे होने की वजह से मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी कम होता है।
तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन हमेशा ऐसा रखना है कि आपका जो वीकर पार्ट है वही आपसे छूटे, है ना, और बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करके क्वेश्चन करके आए। क्वेश्चन पूरा अटेंड करना है, ऑल जो भी आपका 5 क्वेश्चन करना है उसमें भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, है ना। बनाया हुआ क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो जाए, थोड़ा सही हो जाए, स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ही छोड़ दिया, 100 नंबर के पेपर में भी आप 80 नंबर करके आ रहे हो, तो 80 मार्क्स में से और कट के कुछ और मार्क्स मिलेंगे, है ना। चलो, प्रेजेंटेशन पे आपको क्या ध्यान देना है। देखो, राइटिंग वगैरह और प्रेजेंटेशन ज्यादा मैटर नहीं करता सीए के एग्जामिनेशन में। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनने अच्छे मार्क्स लेके आए, पर उनका पेपर देखोगे तो उनकी राइटिंग उतनी भी अच्छी नहीं थी। तो मैं ये नहीं मानता हूँ, राइटिंग ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत मैटर तो नहीं करता, लेकिन जहां पे आपको ध्यान देनी चाहिए वो तो ध्यान देनी चाहिए। पेपर को कोशिश करिए फेयर रखने का, है ना। अगर मान लो ये चीज मेरे से मिस्टेक हुई तो मुझे एक कट लगाना चाहिए। अगर बच्चा ऐसे काट रहा है तो ये चीज अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं दिखेगा। बच्चा बहुत बुरी तरीके से रफ कर रहा है, ये भी अच्छा नहीं दिखेगा। पेपर को फेयर रखना है, अच्छा रखना है, कि जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो अच्छे से पढ़ पाए, इवेल्युएट कर पाए, है ना। सिर्फ उन्हीं चीज को लास्ट डे में रिवाइज करो जो कि एग्जाम से रिलेटेड रिलेवेंट है। पढ़ाने के लिए आपको बेसिक भी पढ़ाई जाती है, जिसका एग्जाम से लेना देना नहीं है, एग्जाम में उतना आसान आएगा नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड भी क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे हैं, और टफ भी क्वेश्चन होते हैं जो बाई चांस कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो ज्यादा लेवल से एडवांस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, है ना। 5 साल में एक बार कभी आ गया ऐसा क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जो एग्जाम में आने चाहिए और आ रहे हैं। तो सिर्फ आपको रिलेवेंट कंसेप्ट पढ़ना है, ना बहुत बेसिक ना बहुत एडवांस। एक दिन के रिवीजन में क्या करोगे आप, है ना। एंड रिलेवेंट मतलब पास्ट एग्जाम ओरिएंटेड। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जो रिजल्ट है ना वो सारे पेपर को मिलके बनता है। अगर ग्रुप 1 कोई बच्चा दे रहा है या बोथ ग्रुप दे रहा है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते, बोथ ग्रुप कोई बच्चा दे रहा है, तो 8 का 8 पेपर मिलके रिजल्ट बन रहा है। एक पेपर में 10 नंबर कम भी आया, पहला पेपर मान लो आपसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, आपकी उम्मीद से कम चला गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये 10 नंबर तो आप कहीं भी कंपनसेट कर सकते हैं। दूसरे तीसरे पेपर को इंप्रूव करके 2 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का। अगर छोटा मोटा मिस्टेक हो जाए, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, है ना। सारे देखो, अल्टीमेट आपकी जो गोल है वो क्या है, रिजल्ट बेहतर करना, है ना। अगर रैंक लाने वाला बच्चा है तो रैंक लाना उसका गोल, ग्रुप निकालना है, पास होना है तो पास होना गोल होना चाहिए, है ना। तो हर एक पेपर का कंट्रीब्यूशन है। कोई एक पेपर पे इतना भी आप मेंटली डिपेंड ना हो कि वो पेपर थोड़ा बहुत गड़बड़ चला जाए तो आप सदमे झेल ना पाए, ठीक है। और सारे पेपर पे ध्यान देना है, सारे पेपर को कंबाइन करके रिजल्ट आना है। तो किसी को भी बहुत वीक या किसी को भी बहुत ऐसी डिपेंडेंसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। हर एक पेपर को थोड़ा रिलेवेंट दो, हर एक पेपर में कोशिश करो आपकी उम्मीद से बेहतर मार्क्स लेके आने का, कोशिश करो जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करने का। एक पेपर का जो बर्डन है कि अगर आपसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, वो बर्डन दूसरे पेपर पे शिफ्ट ना करो। इसकी मिस्टेक से जो कम मार्क्स आने वाली थी ये कंपनसेट कर सकता है अगला पेपर, पर अगले पेपर को भी अगर खराब कर लोगे ऐसे सोच के तो बात नहीं बनेगी। इन सारी चीजों को जरूर ध्यान देना आप अपनी प्रिपरेशन में। एंड बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियोज में।